दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया। अफगान शहरी शरीफुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम ने पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जिस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान हुकूमत से तशक्कुर का इजहार किया है। शरीफुल्लाह को नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था। अमरीकी हुकाम का कहना था कि शरीफुल्लाह उन 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलविस हैं। 10 मिनट तक जारी इब्तदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। अफगान शहरी शरीफुल्लाह ने जज विलियम पॉटर से बात करने के लिए दर्री ज़बान के मुतरजम की खिदमात ली। इस मौके पर अटर्नी ने बताया कि मुल्जिम के पास असासे नहीं, इसलिए फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार है। शरीफुल्लाह के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ फेडरल पब्लिक डिफेंडर ने वजाहत नहीं की। दाइश से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शरीफुल्लाह को अब पीर को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले महकमा इंसाफ का कहना था कि शरीफुल्लाह ने 2 मार्च को FBI एजेंट्स के सामने तस्लीम किया है कि वो सन 2019 से अफगानिस्तान की जेल में था। काबुल हमले से 2 हफ्ते पहले रिहा हुआ तो उसे दाइश ने मोटरसाइकिल दी, टेलीफोन खरीदने के लिए रकम दी और ख़बरदार किया कि हमलों के मौके पर दाइश के दीगर अफराद से राबतों के लिए सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। शरीफुल्लाह ने यह भी बताया कि वो सन 2016 में दाइश में भर्ती हुआ था। उसने काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर खुदकुश हमले में मुलविस दहशतगर्द की मुआवनत का एतराफ़ किया है। सन 2021 को इस हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान मारे गए थे। शरीफुल्लाह ने 20 जून सन 2016 को काबुल में कैनेडियन सफारत खाने के बाहर हमला करने वाले की मदद का भी एतराफ़ किया और बताया कि मॉस्को के क्रॉस हॉल में जो हमला किया गया था उसमें शरीक 4 में से 2 अफराद को उसी ने हिदायत दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से अपने अव्वलीन खिताब में कहा कि 3.5 साल कबल हमले में 13 अमरीकी एहलकारों समेत मुतादिद अफराद हलाक हो गए थे। दहशतगर्दी के इस वाक़े का जिम्मेदार पकड़ा गया है, उसे इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया और दाइश के ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह, जो अफ़गानिस्तान का शहरी है और एक मतलूब दहशतगर्द है, उसकी पाक अफ़गान सरहदी इलाके में कामयाब कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी के तनाजुर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। इस कोशिश में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे 80,000 से ज़्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। दाइश के मतलूबा दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई कैसे? अमेरिका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर भी था, जिसे पाकिस्तान लाकर वाशिंगटन मेमोरी के हुक्काम के हवाले किया गया। इस मौके पर अमेरिकी CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, FBI के डायरेक्टर खास पटेल, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी मौजूद थे। अमेरिकी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने कहा है कि बाइडेन इंतजामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कातिल में मुलव्वस अफराद को तलाश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि वो जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी के दूसरे ही दिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस के सरबराह से टेलीफोन पर बात की और उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो इन मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। जब से सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है, रोज़ एक नया सवाल आन खड़ा होता है। दुनिया का हर मुल्क सोचता है कि अब क्या करें। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बरतानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया के इस इक़दाम से मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी मुतासर हो सकते हैं और इसका इतलाक़
अगले हफ्ते से ही शुरू होने जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ये नई पॉलिसी बाज़ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच के खदशात का जायज़ा लेने के बाद तरतीब दी है। काबीना अरकान को हिदायत की गई है कि वो इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए 12 मार्च तक उन ममालिक की फहरिस्त पेश करें जहाँ से लोगों के सफ़र पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। दावा किया है कि मुकम्मल सफरी पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान को शामिल किया जाएगा, जो कि सिफारिश किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान को भी इस कैटेगरी में शामिल न कर लिया जाए। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइंस में छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। महकमा सेहत पंजाब ने डेरा गाजी खान में कार्रवाई करते हुए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद कर ली। 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो कि दरअसल स्टोर कीपर्स थे। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक ड्रग कंट्रोल टीम ने डेरा गाजी खान में सरवर वाली रूरल हेल्थ सेंटर पर छापा मारा। चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद कर ली। अद्वियात की चोरी में मुलव्वस 3 स्टोर कीपर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि सरकारी अद्वियात की चोरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला का विजन बड़ा क्लियर है कि सरकारी अद्वियात पर गरीब आवाम का हक है, किसी को उनका इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। मुलजिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। खबरदार, होशियार, मोटर वे पर हद रफ्तार से ज्यादा तेज गाड़ी दौड़ाई तो मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी अमल में आएगी। मोटरवे पुलिस ने तेज रफ्तारी पर मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। पहली एफआईआर मुल्तान के करीब पेशावर के शहरी पर दर्ज करवा दी गई। ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया गया, मुल्तान पुलिस के हवाले। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी का मामला मुल्तान के करीब मोटरवे M4 पर पेश आया, जहाँ एक गाड़ी 173 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी। गफलत और तेज रफ्तार ड्राइविंग की दफात के तहत मुकदमा थाना बदला संत मुल्तान में दर्ज किया गया। पेशावर के रिहायशी मुलजिम ड्राइवर रहीम खान को हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि तेज रफ्तारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म IG मोटरवे पुलिस रिफअत मुख्तार ख्वाजा ने दे रखा है। बलूचिस्तान से खबर है, कोहलू के तहसील मावंद के इलाके दरबानी के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और बर वक्त कोशिशों से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। कोहलू के तहसील मावंद के इलाके दरबानी के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर काबू पाया गया। लेवीज हुकाम के मुताबिक लेवीज FC और मुकामी रज़ाकारों की मदद से 12 घंटे मुसलसल कोशिशों के बाद आग की शिद्दत पर काबू पा लिया गया। आग ने वसी रकबे को जलाकर राख कर दिया है। बर वक्त कोशिशों से आग की शिद्दत को मजीद फैलने से रोका गया है, जिससे मकामी रिहायशी आबादी मुकम्मल तौर पर महफूज है। बुध की सिपहर रखने वाली आग ने पहाड़ी इलाके में जंगलात और जंगली हयात को बहुत बड़ी तादाद में मुतासर किया, जबकि वसी रकबे पर मवेशियों की चरागाहें भी जलकर राख हो गई। कराची में 5 रोज के दौरान डाकुओं ने डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर 5 शहरियों को कत्ल कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में इन वारदातों में इजाफा देखा गया है। खबर अली मस्तूरी से आज की वारदात के बारे में तफसील जानते हैं। खबर रमज़ान मुबारक में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। डाकुओं ने 5 रोज़ के दौरान लूटमार के दौरान मुज़ाहिमत पर फायरिंग करके 5 शहरियों को कत्ल कर दिया है। अब से कुछ देर कबल PSHS ब्लॉक 2 में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड साजिद जहां बहक हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिमान थे जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल पहुँचने से कबल ही दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो गली में बहुत थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड साजिद के जो है वो तैनात होने के बाद इस गली में जो है वारदातें बहुत कम हो गई थी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सुराबगोट और कायदाबाद के इलाके में डाकुओं ने मुज़ाहिमत पर 2 शहरियों को कत्ल कर दिया। सुराबगोट में 20 साला वसीम को पंजाब बस अड्डे के करीब डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। इस दौरान वसीम ने मुज़ाहिमत की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग की और वसीम मौके पर ही जहाँ बहक हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म पेशावर आएंगे। KP हुकूमत संजीदा नहीं। KP हुकूमत कई माह से 25 किलोमीटर की रोड नहीं खुलवा सकी। KP हुकूमत का अफगानिस्तान में वफ्द भेजना गैर संजीदा मामला है। क्या पॉलिटिकल फोर्सेस या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया गया?
उन्होंने ये भी कहा कि अडयाला जेल में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलत है, बाकी कैदियों को ये सहूलत क्यों नहीं? बानी पीटीआई को इफ्तार में भी मिल रहा है, सहरी भी। अगर उन्हें रोज़े के दौरान भी कुछ चाहिए तो वो भी मिल सकता है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुई, उसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है और हमने कई दफ़ा अफगान हुकूमत को यह बताया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, उसमें उसकी संजीदगी नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। सूबाई हुकूमत का डेलीगेशन जा रहा है, मुझे बताएं क्या पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया है? क्या उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया है? क्या वहाँ की अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया है? ये तो ऐसी बात नहीं है कि आप खुद जाकर करें। पहले भी ये लोग गए थे, 40,000 मिलिटेंट्स लेके आ गए थे, अब जाकर फिर हमारे ऊपर कौन सी तबाही लेके आएंगे? एक सूबाई हुकूमत अगर महीनों 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकती, उनका जो है वो संजीदगी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। अगर संजीदगी होती तो ये बात नहीं होती। ये हमेशा जो है वो गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं। पीएम से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो आएंगे। कोई भी इस वक्त फेडरल मिनिस्टर उन्होंने विजिट नहीं की, उनको चाहिए कि वो आए, विजिट करें, वहाँ के हालात को देखें और चीज़ें जो है आप खैबर पख्तूनख्वा जो है पीटीआई को ठेके पर न दें। अडयाला जेल में भी कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ कैदियों को अफ्तार नहीं मिल रही, तो क्या वहाँ का भी कोई आपका प्लान है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रही है बकौल पीटीआई के? और मैं भी मानता हूँ कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, क्योंकि एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलत है और बाकी कैदियों को न मुर्गे मिल रहे हैं और न जिम की सहूलत मिल रही है। तो गलत है। अफ्तार भी मिल रही है, सहरी भी मिल रही है, अफ्तार के दरमियान भी अगर कोई चीज़ है वो भी मिल रही है। गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। विल यंग और राचिन रविंद्रा ने 48 रन का आगाज फराहम किया। यंग 21 रन बनाकर आउट हुए, फिर केन विलियमसन और राचिन रविंद्रा के दरमियान 164 रन की शराकत बनी। रविंद्रा 108 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन ने 94 गेंदों पर 102 रन की इनिंग्स खेली। डेरल मिचेल ने 49 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने सिर्फ 27 गेंदों पर 49 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर कीवी टीम का स्कोर 6 विकेट पर 362 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में जनूबी अफ्रीका के ओपनिंग बैटर रायन रैकल्टन 17 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कप्तान बावूमा और वेंडर ड्यूसन ने स्कोर 125 तक पहुंचा दिया। बावूमा 56 और वेंडर ड्यूसन 69 रन बनाकर आउट हुए तो जनूबी अफ्रीकी टीम दबाव में आ गई। हेनरिक क्लासन 3 और माकरम 31 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड मिलर ने 67 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से सेंचुरी तो बनाई, मगर वो हदफ से बहुत दूर रहे। मिलर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 312 रन बना सकी। मिचेल सेंटनर ने 3, मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने 50 रन की फतह के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। राचिन रविंद्रा ने कहा कि टॉप में रहने के लिए तसलसल के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। डेविड मिलर बोले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 से जायद का स्कोर हासिल करना आसान नहीं था। न्यूजीलैंड के बैटर राचिन रविंद्रा ने आईसीसी के मिक्स जोन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर में 3 मुल्की सीरीज के दौरान इंजरी का शिकार हुआ, वापस इसी ग्राउंड में खेलकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि टॉप में रहने के लिए हर शोबे में तसलसल के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। जनूबी अफ्रीका के बैटर डेविड मिलर ने कहा कि मैच में 350 से जायद का हदफ पूरा करना आसान नहीं था। हम फाइनल में भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबला आना चाहते थे, मगर मुमकिन ना हुआ। उन्होंने कहा कि दुबई जाकर वापस आना हमारे लिए कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी, मगर कोई माजरत पेश नहीं करेंगे। भारतीय टीम तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पहुंचा पाकिस्तान और उन्हें गद्दाफी स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल देखा। नायब सदर राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए लाहौर पहुंचे, इंतजामात की तारीफ की। काफ़ी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, जो कि अच्छी बात है और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। जहाँ तक ये बात है जिसकी बात आप पूछ रहे हैं कि दोनों लोगों के दरमियान की बात, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। वो तो उसमें तो तय हुआ है कि जो उसमें जो पाकिस्तान सेंट्रिक मैचेस होंगे वो 3rd वेन्यू पे होंगे। ये तय होने के बाद ये आईसीसी वाला ये फाइनल हुआ। बीसीसीआई मोहब्बत इसीलिए तो आए यहाँ पे। एशिया कप में भी आया था, रोजर बिन्नी साहब भी आए थे और वैसे जय साया जी भी पूरा कोऑपरेट कर ही रहे। तो हर मुल्क ऑफर करेगा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का, किसको वो नहीं चाहिए। सर हाइब्रिड मॉडल कितना कि जो
वो बात आपकी सही है कि फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अमूमन ये पॉलिसी रही बीसीसीआई की भी और मेरे ख्याल से पीसीबी की भी वही मोर और लेस होगी कि जब बायलैटरल मैचेस हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। हमको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम भी लाहौर पहुंचे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए बांग्लादेश, भारत, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दावत पर कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी सीरीज पर बातचीत की। मोहसिन नकवी ने फारूक अहमद को खुशामदीद कहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम पर सिर्फ दुबई में एक ही ग्राउंड में खेलने और वहां एडवांटेज लेने का इल्ज़ाम लगता रहा और अब भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने तस्लीम कर लिया है कि दुबई में मैच खेलने का एडवांटेज था और वो भारतीय टीम को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने आईसीसी मिक्स जोन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत को दुबई में मैचेस खेलने का फायदा हुआ है। शामी ने एतराफ़ किया कि भारत को एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलने का एडवांटेज मिला क्योंकि तमाम मैचेस दुबई में खेलने से भारतीय टीम पिच के हालात और रवैये को बेहतर तौर पर जानती है। भारतीय टीम की दुबई की कंडीशन से मुकम्मल वाकफियत हो चुकी है, जबकि दीगर टीमों के लिए ऐसा नहीं है। भारत ने सेमीफाइनल समेत चैंपियंस ट्रॉफी के चारों मैचेस दुबई में खेले। गुज़िश्ता रोज भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने के एडवांटेज को मुस्तरद कर दिया था। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर 6 अप्रैल से शुरू होगा। इवेंट के मैचेस लाहौर में कराने का हतमी फैसला कर लिया गया है। शेड्यूल के मैचेस पर आईसीसी और पीसीबी में मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि विमेंस क्वालिफायर के मैचेस लाहौर के 3 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। क्वालिफायर टीमें 5-5 मैचेस खेलेंगी। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीमें शिरकत करेंगी। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की फाइनलिस्ट टीमें 2026 के आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। माह रमज़ान में मुल्क भर में महंगाई का रुझान तेज़ी से बढ़ते देखा जा रहा है। ठट्टा शहर में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी का गोश्त 900 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। मुल्तान में चिकन की कीमत में 70 रुपये इजाफा हो गया। हैदराबाद में फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं ठट्टा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी, मुल्तान से सालिहा मलिक, जबकि हैदराबाद से अली नईम और थरपारकर से अब्दुल गनी पजीर। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो अशियाए सर्फ और जो फलों और गोश्त की कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच गई हैं। जो मुर्गी का गोश्त है वो इस वक्त 800 से 900 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो बड़े का गोश्त है वो 1000 से 1200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी जो मटर एक रमज़ान से एक दिन पहले 70 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही थी, उसका निर्ख इस वक्त 120 रुपये किलो तक पहुंच गया है। जी, मुल्तान में भी जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसमें स्पेशली जो मुर्गी का गोश्त है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। जो रमज़ान से कुछ दिन कबल जो है वो रेट जो मुर्गी का था वो 520 और 530 किलो जो है वो पर किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब जो है 600 रुपये किलो उसकी जो है वो कीमत पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में फलों की ख़रीदारी बढ़ जाती है। यही वजह है कि माह रमज़ान के आगाज़ के साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। जो केला 100 रुपये का इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा था हैदराबाद के अंदर दर्जन, वो रमज़ान शुरू होते ही 150 से 200 रुपये फ़ी दर्जन पे पहुंच गया। इसी तरह से जो खरबूजा 100 रुपये का 2 किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, वो खरबूजा बढ़ के अब 100 रुपये से 150 रुपये का फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आम दिनों के मुकाबले में फलों के प्राइस दुगने हो चुके हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही ज़िले थरपारकर के तमाम शहरों मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार्कर, छाछरो, डिप्लो की जो मार्केटों हैं उनमें मसनूई महंगाई में इजाफा हो गया है। यहाँ पर दुकानों पर चीनी और आटे के जो दाम हैं उनके अंदर नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। इंतज़ामिया ने रेट लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन कहीं भी अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल करवाया जाए ताकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को मुनासिब दाम पर जो खुर्द नोश की अशिया हैं वो बआसानी मिल पाएँ।
माह रमज़ान की आमद के साथ ही मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। आबिद हुसैन शाह से तफसील जानते हैं। जी आबिद। माह मुकद्दस की आमद के साथ ही दुकानदारों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाजारों में दुकानदारों ने अशिया खुर्दनोश की मसनूई किल्लत पैदा करके मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए, जिस पर शहरी शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। फ्रूट खरीदने जाएंगे, जो सरकारी रेट लिस्ट जारी हुई होती है उससे कम से कम 100, 150, 200 रुपया इजाफी ले रहे हैं फ्रूट्स वाले, फी किलो के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। चिकन और मटन का भी यही हाल है। जो है ना ये बहुत महंगा है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। ये महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है जी। रमजान से पहले जो चीजें सस्ती थी अब रमजान में आगे दुगने रेट हो गए हैं उनके। जिले इंतजामिया ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए ग्राम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मुख्तलिफ बाजारों में छापे मारकर जायद निर्ख वसूल करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए गए और 20 से जायद ग्राम फरोशों को गिरफ्तार भी किया गया। रमजान के शुरू में ही जितने भी ग्राम फरोश हमारे सामने आए हमने उन सबको गिरफ्तार किए और मेरा ख्याल है टोटल जो है वो 21-22 लोग हमने कल गिरफ्तार किए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस इनके लिए रोजा रखना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत फौरी तौर पर अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाए ताकि रमजान के बाबरकत महीने में आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शहबाज बुहारी के साथ आबिद हुसैन शाह, जियो न्यूज, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और अब आपको बताएं कि गुजरात में मॉडल बाजार लगाया गया, जहां दालें, आटा, चीनी, गोश्त और सब्जियां कम रेट पर मुहैया की जा रही हैं। तफसीलात रियाज से। हुकूमत पंजाब की तरफ से रमज़ान बाज़ार के लिए मुख्तलिफ अशिया पर जो सब्सिडी दी गई है उसमें रोज़मर्रा की अशिया शामिल है, फ्रूट शामिल है। मैं इस वक्त मॉडल बाज़ार में यहाँ मौजूद है। DC गुजरात सफदर हुसैन बिरक ने इस बाज़ार का इफ्तिताह किया था और उस वक्त उन्होंने लोगों को, दुकानदारों को, दूसरे लोगों को हिदायत की थी कि वो हुकूमत पंजाब के कानून के तहत जो है सब्सिडी दें और इसके अलावा जो मटीरियल है वो ज़रा जेन्युइन होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई नाकस मटीरियल नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में आज दुकानदारों के साथ गुफ्तगू की और गाहकों के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो है जो सहूलत बाज़ार है ये बाज़ार से बेहतर है। यहाँ से 5 से 10 रुपये जो है वो सहूलत मिलती है हर चीज़ में। इसमें यहाँ इस वक्त लहसुन, अदरक वगैरह और फ्रूट में केला, सेब वगैरह और दालें जो है ना इसमें यहाँ शामिल है, यहाँ सब्सिडी के तौर पर मिल रही हैं जो कि लोगों के लिए अच्छी है रमज़ान बाज़ार में। जी गुजरांवाला में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किया गया है। अजी गुजरांवाला में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पीपल्स कॉलोनी में रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किया गया है और इस रमज़ान सहूलत बाज़ार में शहरियों को फलों और सब्जियों की कीमत पर 15 से 20% राहत दी जा रही है। इसके अलावा जो चीनी की फी किलो जो कंट्रोल कीमत है वो 160 रुपये किलो है, लेकिन इस रमज़ान सहूलत बाज़ार में 130 रुपये फ़ी किलो चीनी दी जा रही है। इसके अलावा हमने यहाँ पर पूरा रमज़ान सहूलत बाज़ार विज़िट किया तो मार्केट की निस्बत वाकई जो है फलों और सब्जियों की कीमत में नुमाया कमी देखने में आ रही है। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं और चीनी भी माशाल्लाह 130 पे मिल रही है, आटा भी सस्ता है, फल भी बाहर से बहुत सस्ते हैं, बाहर बहुत महंगे हैं, इधर फिर भी कम है। 10 से 15-20 रुपए का फर्क भी है, म्यार भी अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम है पंजाब हुकूमत की तरफ से। ऐसे जो इंतजाम है ना गुजरांवाले में थाई थाई होने चाहिए, हर वाम को रिलीफ है इस महीने माशाल्लाह, बहुत सोना महीना अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान में ज़िला बदीन के अहम इलाके गुलारची में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। रोज़ेदारों को न सिर्फ सहर इफ्तार बल्कि वज़ू के लिए भी पानी के हुसूल में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। एजाज ज़ई मज़ीद बता रहे हैं। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही ज़िला बदीन के अहम तिजारती और सनती शहर गुलारची में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया है। पानी ज़ख़ीरा करने के वाटर सप्लाई के जो तालाब हैं उनमें पानी मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से शहर भर को पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। इलाके को गुनी कैनाल के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है, जहाँ भी इस वक्त जो है रेत उड़ रही है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमज़ान शरीफ का महीना लगा पड़ा है, पीने तक का पानी नहीं है। अवाम हमारे शहर की इतनी परेशान है, हम यहाँ से बोर का पानी ले रहे हैं पैसों का। हमारे को अफ्तार के लिए पानी भी नहीं है, ना सहरी के लिए पानी है, यहाँ तक कि मस्जिदों में भी पानी नहीं है। पानी की बहुत शदीद इधर किल्लत लगी पड़ी है, अवाम परेशान है।
यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तालाब सूखे हुए हैं, बिल्कुल भी घरों पे वाटर सप्लाई का पानी नहीं पहुँच रहा और हमें बोरिंग का पानी पीना पड़ रहा है, जो कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। शहरियों का कहना है कि गुनी कैनाल में जो है पीने का पानी फराहम किया जाए ताकि माह रमजानुल मुबारक में शहरियों को सहर व अफ्तार के लिए पीने का पानी मुयस्सर हो सके। जी, रमजानुल मुबारक में जाए नमाज, टोपियों और तस्बीहात की मांग बढ़ गई है। दुकानों का रुख करने के वाले खरीदार महंगाई की शिकायत कर रहे हैं। फैसलाबाद से इरफान उल्लाह की रिपोर्ट देखिए। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही जायनमाज, तस्बीह और टोपियों की दुकानों पर ग्राहकों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। खरीदारों का कहना है कि रमजान में जहां हर चीज महंगी हुई है तो इन अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। हर साल रमज़ान शरीफ आता है, उस हवाले से हमारे मुसलमानों की इबादत शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हम तस्बीह टोपी लेने के लिए आए हैं, लेकिन बाजार में मार्केट की प्राइस है ना बहुत ज़्यादा हुई है। दुकानदार कहते हैं कि रमजान मुबारक में तलब बढ़ने की वजह से फैक्ट्री मालिकान कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे अशिया महंगी हो जाती हैं। जानमाज हम पहले बेचते थे 400 का, 300 का, वो आज 400 500 से अबव होके 600 तक पहुंच चुका है। वो कुछ चीज़ें चाइना की जो इम्पोर्ट होती है उसमें भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने लगाए हैं कि वो काफ़ी महंगी पड़ रही हैं। रमजान मुबारक में हर चीज़ की तलब में होने वाले इजाफे से फ़ायदा उठाते हुए कीमतें बढ़ाना एक रवायत बन चुकी है, जिससे गरीब और मुस्तहिक तबके को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।